लेकिन मुझे गर्व है कि भारत शस्त्रों के मामले में भी समृद्ध बन रहा है। आज अपने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण भारत शस्त्रों का सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, शस्त्रों का केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भी बन रहा है। साथियों, शस्त्रों की पूजा का यह दिन केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन से भी गहराई से यह जुड़ा हुआ है। जब एक राष्ट्र के रूप में हम अपने शस्त्रों का सम्मान करते हैं, तो हम केवल हथियारों का नहीं, बल्कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान कर रहे होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे राष्ट्र के लिए शस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं, उनका स्वरूप कभी आसान नहीं रहा है और ये चुनौतियां भी अलग अलग तरीके से आती हैं। उत्तरी सीमाओं पर भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भी आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है और हिंद महासागर में भी नई नई रणनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी आक्रमण के रूप में सामने आती हैं, कभी आतंकी संगठनों के रूप में आती हैं और आजकल तो साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार के रूप में भी चुनौतियां आ रही हैं। साथियों, इस शस्त्र पूजा पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए केवल हथियार ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मनोबल, परस्पर एकता और विश्वास भी उतना ही आवश्यक है और पूरा देश इस बात पर विश्वास करता है कि हमारे सैनिकों के भीतर ये सभी मूल्य विद्यमान हैं और मुझे गर्व है कि हमारी सेनाओं ने बार बार यह सिद्ध किया है कि केवल शस्त्रों की शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने साहस और अपने संकल्प की शक्ति पर भी विजय प्राप्त करती है। जब मैं मनोबल की बात कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका ध्यान महात्मा गांधी जी की ओर भी जाता है। वह तो अपने आप में मनोबल के ज्वलंत उदाहरण थे। उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए सिवाय मन की शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी हथियार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। फिर हमारे सैनिकों के पास तो शस्त्र भी है और मनोबल भी है और हमारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी, तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमहि पचारे कोई, लड़हि सुखेन कालु किन होई। मतलब वह चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं।